बोले बेटा कोई धन का गला नहीं है। इसने अपनी माँ को पीटना आरम्भ कर दिया। अब नहीं बतावे तो गले से पकड़ लिया। बोले बता दे वरना गला दबा कर तेरी मैं तेरे प्राण ले लूंगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये घबरा गई। बेटा अभी तो रात का समय है, अंधेरा हो रहा है, सवेरा होने दे, मैं सवेरे बताऊंगी कि धन का गला कहाँ है। और हुआ क्या, धन का गला तो था नहीं। सारी रात ये करवट बदल रही, किसमें? चिंता में। और चिंता हमको कहाँ लेकर चले जाएगी? चिता में। चिंता चिता समान, पर चिंतन हमें भगवान से मिला देता है। आपको चिंता में भी नींद नहीं आएगी और चिंतन में भी नींद नहीं आएगी, दोनों में नींद नहीं आती है। मैं कहता हूँ भगवान जानता है कि जब हम इस के अंदर नोट्स लिखते हैं ना, किताबों से, ग्रंथों से, सारी सारी रात लगे रहते हैं, पता ही नहीं लगता है ना, इतना आनंद आता है। और वही जब हम चिंता में होते हैं, वो एक एक पल हमारा मुश्किल हो जाता है। हम जाग भी रहे पर किसमें? परेशानी में। तो दोनों तरफ हमें नींद नहीं आती, चिंता और चिंतन में। पर चिंतन में नींद नहीं आवे तो कोई बीमारी नहीं होने वाली, पर चिंता में नींद नहीं आवे तो राम बोलो भाई राम। चिंता से ही अगर सारे कार्य हो जाते हैं तो चिंता चिंता करके सारे कार्य कर लेते साहब। इसलिए चिंता चिता समान है। धुंधली चिंता कर रही है, अरे धन का गला तो कोई है नहीं, अब क्या करूं? बोले सवेरे तो वो मुझे मार देगा। तो वो मुझे मार दे सवेरे, इससे पहले मैं खुद ना मर जाऊं। तो रात के अंधेरे में धुंधली ने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। सवेरे जब पनघट पर कुछ स्त्रियां गई, देखा अरे गिरी पड़ी है, ये तो धुंधली है। जैसे तैसे कर उसको कुएं से निकाला। ये बात जब आत्मदेव शर्मा जी को पता लगी, अपनी मैया के लिए शोक किया और माँ का अंतिम संस्कार किया। और माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद एक दिन की बात, गौकुल महाराज जी ने विचार किया, अपनी माँ का अंतिम संस्कार आदि कर लिया। एक दिन विचार किया गौकुल महाराज जी ने कि अगर मैं इस दुष्ट मूर्ख के संग रहूंगा तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। वो कहते हैं संगत करी साध की अगन बताए बात, संगत करी गधे की तो फिर क्या मारे लात। साधु का संग करोगे तो कल्याणी होगा और गधे के पास से गुजरोगे तो कभी भी लात लग जाएगी। तो मुझे इस मूर्ख का त्याग कर देना चाहिए। तो गौकुल महाराज जी ने अपने बड़े भाई धुंधकारी से कहा, भैया अगर आपकी अनुमति हो तो हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। हाँ भैया चला जा। तो मन में कहा, जे हो प्रभु, आपने दुष्ट से हमारा पिंड छुड़ा दिया। गौकुल महाराज जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब यहां पर घर में दो लोग हैं, क्षमा करना, अब घर में अकेला है धुंधकारी। घर क्या हो गया? खाली। और खाली मकान में किसका कब्जा हो जाता है? बोले भूत प्रेत का। भगवान भी खाली मकान में कब्जा करते हैं और भूत प्रेत भी खाली मकानों में कब्जा कर लेते हैं। इसलिए हमारा शरीर क्या है? एक मकान। तो खाली घर में क्या लेकर आ गया? ये 5 विषयों को लेकर आ गया। हमारे संत महापुरुष आचार्य कहते हैं ये वेश्या ही नहीं, ये 5 विषय है। क्या है? 5 विषय। रूप, रस, गंध, संप्रश और शब्द। यही हमारे तन के भीतर 5 लुटेरे, ये 5 लुटेरे हैं। रूप, आंखें क्या मांगती है? रूप। जीवा क्या मांगती है? रस। त्वचा क्या मांगती है? संप्रश। नाक क्या मांगती है? गंध। ये 5 वेश्या है, ये लेकर आ गया। खूब चोरी करता, धन वेश्याओं को देता था। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी, खूब धन दिया। वेश्याओं ने सोचा इस मूर्ख ने तो बहुत धन ला कर दिया, राजा के यहाँ चोरी करी। और ये बात अगर राजा को पता लगी तो इस मूर्ख को तो दंड देगा, इसके साथ हमें भी दंड देगा। तो क्या करना चाहिए? बोले इसे मार देना चाहिए।
तड़पा तड़पा कर धुंधकारी को मारा और मारकर खड्डा खोदकर दफन कर दिया। 2-4 दिन में अगल बगल वालों को नजर नहीं आवे तो पूछ लिया धुंधकारी कहाँ? बोले धन के चक्कर में किसी और शहर में गए, मौका पाकर वेश्याएं धन को लेकर चली गई। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, ये वेश्याएं बड़ी दुष्ट होती है। पहले तो मीठी मीठी बातों में पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उसका धन लेती है और धन के बाद बचा क्या? प्राण। बोले प्राण को भी ले लेती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, हर इंसान को वेश्याओं से दूर रहना चाहिए। अब वेश्याओं ने इसे मारा, मारने के बाद ये बन गया प्रेत। इसकी आत्मा भटकने लगी। जब इसकी आत्मा भटकने लगी, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और यही बात तीर्थ यात्रा पर गौ कर्ण महाराज जी के कानों में पड़ गई। कैसे मरा ये तो पता नहीं लगा, और मर गया ये बात पता लग गई, क्योंकि उसकी आत्मा भटकती थी। जिस तीर्थ धाम आदि पर जाते थे, गौ कर्ण महाराज जी अपने भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते थे। इसी तरह से तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन रात के समय जब अपने घर आए और अंगना में सो रहे थे, तो कभी इनके सामने कोई कुत्ता बनकर आ जावे, गधा बनकर आ जावे, बिल्ली बन जावे, पुरुष बन जावे, बालक बन जावे, स्त्री बन जावे। तो गौ कर्ण महाराज जी ने पूछ लिया, आप देवता हो, गंधर्व हो, किंद्र हो, भूत हो, पिशाच हो, कौन हो? पर इस प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं थी। उस समय गौ कर्ण महाराज जी ने ये जल लिया, ऐसा झटका, तब प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मुझे वेश्याओं ने मारा और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई, मैं प्रेत बन गया। तो गौ कर्ण महाराज जी ने कहा, मैंने तो श्राद्ध तर्पण आदि तेरा हर सब कुछ किया था, तो मुक्त नहीं हुआ। बोले मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूँ, पहले नंबर का पापी हूँ। इन सब साधना करने से मैं मुक्त होने वाला नहीं। मुझे भूख सताती है, मुझे प्यास सताती। प्रेतों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो संसार से तंग हो गई हूँ, चलो संसार से खिसक जाओ, इससे बड़ी चिंता तो आगे हैगी। इसलिए यही चिंता का क्या कर लो, समाधान कर लो, इसी में आपका कल्याण होगा। अब इसको भूख सताती है, प्यास सताती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो कुछ करो। गौ कर्ण महाराज जी ने कहा, तू रात्रि निकाल, मैं सवेरे विद्वान पंडितों से मिलकर तेरी मुक्ति का उपाय करता हूं। सवेरा हुआ, गौ कर्ण महाराज जी ने विद्वान पंडितों से पूछ लिया। अरे पंडितों ने कहा, जब तुमने इतना साधन कर लिया है, ये अगर मुक्त नहीं हुआ तो इसका उपाय हमारे पास नहीं है, सूर्य देव की तपस्या करो, उनसे प्रार्थना करो। गौ कर्ण महाराज जी ने सूर्य देव से प्रार्थना करी। सूर्य भास्कर जी प्रकट हो गए। बोलिए क्या कामना? बोले प्रभु, मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, इसकी मुक्ति का साधन बताइए। उस समय सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारे भाई का प्रेत योनि से मुक्ति का साधन है भागवत की कथा। तुम 7 दिन की भागवत की कथा करो, ऐसा कह दिया। गौ कर्ण महाराज जी ने अपने परिवारजनों को, गांव आदि जनों को कहा। सुंदर पंडाल बनाया गया, सारे श्रोता कथा सुनने के लिए। और कथा कहने वाले वक्ता कौन थे? गौ कर्ण महाराज जी विराजमान हो गए हासन पर। कथा कम हुई। अब धुंधकारी आया, प्रेत था ना, प्रेत हवा के रूप के हो गए, इसे तो बैठने की जगह ही नहीं मिली। 7 गिठानों वाला बांस था, ये बांस के अंदर ही प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा सवेरे आरंभ हुई और संध्या वेला में विश्राम हुई तो बांस की गिठान फट गई, तो देवता का सर दिखलाई दिया, माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, मुस्कुरा रहा था, कुछ कह नहीं रहा था पर मुस्कुरा रहा था। इस तरह एक एक कर 7 दिन में बांस की 7 गिठानें फट गई। देवता निकला और तुरंत देवता ने जाकर गौ कर्ण महाराज जी के चरणों में नमस्कार किया।
धौंकड़ महाराज जी ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, देवता होकर मुझे क्यों चरणों में नमस्कार कर रहे हो, क्यों मुझे अपराधी बना रहे हो। उस समय धुंधकारी ने कह दिया, ए मेरे भाई गौकर्ण जी, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। तो बड़ा सुंदर श्लोक कह रहा है प्रेत, क्या कह रहा है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोतपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्यम भागवत की बातचीत, वार्ता मतलब बातचीत, कथा जो शब्द है वो बंगाली भाषा का, कथा बंगाली भाषा में कहते हैं बातचीत। कहीं भी बातचीत हो रही होगी तो क्या क्या कथा हो रही है। इसी तरह से भारत में ने वो हम बोलते ना पार्टी हो रही है तो वो कहते हैं जलसा, वो पार्टी आदि को क्या कहते हैं, जलसा हो रहा है। इस तरह कथा कहते बातचीत को। तो यहां पर प्रेत क्या कह रहा है, बोले धन्य भागवत की बातचीत। 7 दिन में क्या चल रही थी, बातचीत चल रही थी। कुछ कथा व्यास कह रहे हैं, कुछ सुनने वाले कह रहे हैं, तो आपस में क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। पर इस 7 दिन की बातचीत ने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और 7 दिन में मुझे कृष्ण धाम की प्राप्ति करवा दी। तो ये मेरे भाई गौकर्ण जी, हुआ तो आपकी ही कृपा से, आप तो हमारे पूजनीय हुए, इसलिए तो मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार कर कर दिव्य विमान पर बैठकर वो तो चले गए। अब जितने लोग वहां पर बैठे थे सबने कहा, वाह रे वाह महाराज, 7 दिन से हम भी माता खोड़ी कर रहे हैं, जहाज तो एक ही आया, हमारे लिए जहाज क्यों नहीं है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं है। उस समय गौकर्ण महाराज जी ने कह दिया, आपने जिस भाव से कथा को सुना होगा ना, उसी भाव से फल मिला है। आपने कथा को मन लगा कर नहीं सुना होगा, इसलिए आपके लिए विमान नहीं है। सब लोग शर्मिंदे हो गए। बोले ठीक है, उन कथा को आरंभ आगे चलकर श्रावण मास में कथा को फिर से आरंभ किया। कथा का अंतिम दिन था। भगवान कृष्ण, उद्धव जी, अर्जुन, सुखदेव जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी। अरे इंद्र ने तो उस कथा में खूब मुद्रंग बजाया। अर्जुन लड़ना ही नहीं जानता, अर्जुन बड़े रसी के, गायन के। अर्जुन खूब राग निकाल रहे थे। पहला तो खूब ठुमक ठुमक कर शंकर जी के संग नाच रहे थे। महाकीर्तन हुआ, कीर्तन नहीं, महाकीर्तन हुआ। अनेकों विमान आए। भगवान कृष्ण ने गौकर्ण महाराज जी को अपने संग विमान पर बिठाया, लेकर चले गए। और अन्य जो भगवान के भक्त थे उन्होंने भी दिव्य विमानों पर, जो कथा में सुनने वाले थे, ऐसे नहीं शरीर वहां गिरा पड़ा रह गया तो आत्मा चली गई हो, नहीं नहीं, शरीर सहित यहाँ पर लिखा है कि सब लोग दिव्य विमानों पर बैठकर शरीर सहित महाराज कथा के पंडाल से चले गए। बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत का। परम पूज्य देव ऋषि नारद जी को कुमारगण कहते हैं कि प्रभु, हमने जो तुम्हें भागवत का इतिहास बताया है ना, ये दिव्य कथा, इस कथा का नित्य शांडिल्य परम पूज्य शांडिल्य ऋषि चित्रकूट पर बैठकर करते हैं नित्य इस कथा का पाठ। परम पूज्य शांडिल्य ऋषि जो है ना, जिस कथा को हमने आपको सुनाया, नित्य हर रोज चित्रकूट वहां पर इसका क्या करते हैं, पाठ करते हैं। इतनी पवित्र कथा है। ये सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों के चरणों में कथा की विधि के विषय में पूछ लिया कि कथा की विधि क्या है। तो अब 6 अध्याय में महात्म्य की जो 6 अध्यायों का महात्म्य की कथा है,
तो 5 अध्यायों में तो वो चरित्र आता है और 6ठे अध्याय में कथा की विधि के विषय में प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर 4 कुमार बता रहे हैं देव ऋषि नारद जी के प्रश्न पर। तो क्या विधि है? भादव मास, कार्तिक मास, बड़ा अच्छा बताया गया। पर यहां पर श्री कुमारगण कहते हैं क्या प्रेम भाव भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा को कभी भी श्रवण कर सकते हैं। कथा में कोई पाबंदी नहीं है और ना अंधेरे की ना उजाले की, तो किसी भी समय भागवत की कथा को आप श्रवण कर सकते हैंगे। ये लाभदायक है, शुभ है। फिर आगे कहते हैं कि बोले ब्राह्मण शालिग्राम का पूजन करें और भगवान विष्णु के जो 1000 नाम बताए गए हैं महाभारत में उसका पाठ कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जब चलता रहना चाहिए ताकि कथा में कोई बाधा ना आए। और भगवान शालिग्राम जी पर तुलसी दल या तुलसी पत्र भगवान पर चढ़ाइए। तो तुलसी दल किसको कहते हैं? जब हम किसी कलश के पानी के अंदर तुलसी का पत्ता डालते तो पूरा तुलसी दल बन जाता है और तुलसी पत्र भगवान पे चढ़ाना चाहिएगा। व्यास जी, व्यास किसको कहते हैं? कथा कहने वाले को। तो यहां पर कुमारगण कहते हैं कि व्यास जी को उचित है कि वे जल्दी में कथा ना कहें। किस तरीके से कथा कहें? बोले सरलता से कथा कहें, चबाकर कथा कहें ताकि श्रोता को कथा समझ में आए। जल्दी ना करें। जो व्यास जल्दी करेगा कथा में उसको दोष लगेगा, उसको भी दोष लगेगा। यहां पर क्या है 7 दिन तक दाल, शहद, बासियन, बैंगन, मसूर, लहसुन, मूली, प्याज इस भोजन को ना कीजिए। अब देखो इसके अंदर जो विशेष जो बताया गया ना, देखो अब हमने अपने पूज्य व्यास गुरु जी से पूछ लिया ये जो सारे नियम बताए गए गुरु जी, वैसा भी होता है। हम जब परिवारों में कथा करते हैं तो वो सलाद के तौर पर मूली रख देते, गाजर रख देते, दाल भी रख देते। तो बोले उसके अंदर कथा का पहले तो ये विचार करना पड़ता है कि कथा किसी कामना के लिए की जा रही है। तो अगर कथा किसी विशेष कामना के लिए की जा रही है तो उसके अंदर तो आपको सब नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर कथा को बस श्रवण कर रहे हैं भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ नियम आदि जो है वो लागू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि एक समय क्या हुआ कि पूज्य महाराज जी जो थे वो किसी ब्रह्मचारी महाराज जी की कथा कर रहे थे। परम पूज्य हमारे व्यास गुरु श्री पराशर जी महाराज। अब बाबा जी ने तो कह दिया था ब्रह्मचारी महाराज जी ने, बोले भाई आपको नियम अनुसार कथा करनी पड़ेगी। अब नियम अनुसार कथा क्या कि 7 दिन तक ना तो कोई नाखून कटेंगे, ना बाल कटेंगे, ना सेब बनेगी, नीचे चटाई पे सोना पड़ेगा। तो नियम अनुसार साधु थे, नियम अनुसार सुनने थे। तो व्यास को भी नियम अनुसार कथा कहने को लिए कहते थे, तो नियम अनुसार कथा कहनी है। तो हमने देखा 7 दिन तक खूब उनकी दाढ़ी बढ़ गई। हमने पूछा, बोले भाई अब उनकी इच्छा आएगी। तो आप इस थोड़ा मन में ऐसे मत रहना कि अरे हम ये क्या बनाए, हम क्या खाएंगे, सब चीज़ें मना कर दी गई है। तो देखो हमारा जो हमने तो पहली संकल्प में क्या बात कही, हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा कर रहे हैं। इसमें तो हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। कथा सुनेंगे, आनंद मगन होंगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ आपको विशेष कार्य करना है तो उसके अंदर ये सारे नियम आदि आपको लागू होंगे और आपको बस आनंद लेना है कथा का। भाई जय सीताराम, कोई प्रयोजन नहीं है तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे, आप पवित्र हो जावे, कथा दूर बैठकर सुने, निकट आने की आवश्यकता नहीं। उस स्त्री को परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, पर पीछे बैठकर आनंद लें तो सारे नियम उसको वहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएंगे। उसके विषय बताएंगे। कोई स्त्री बांझ हो या एक बार संतान होकर दूसरी बार संतान ना होए, अरे जिसका गर्भपात हो जाता हो, गिर जाता हो, उसको भी इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और अगर कोई दोष लग गया हो, ग्रह का दोष लग गया हो,
काल सर्प दोष लग गया हो तो उन्हें भी इस कथा को श्रवण करना चाहिए। अब कथा में नियम बताया गया, देखो अभी देखो भाई साहब, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। पानी पीने से आपको मलमूत्र की शंका रहेगी, ज़्यादा भोजन नहीं खाना है। आप कुछ खाकर बैठोगे तो आपको सुस्ती आएगी, इसे निहार, कुछ आहार ना ले, जल का पान ना करें, आसन जमा कर बैठे। अगर आसन जमा कर नहीं बैठ सकते तो भले बैठ जाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। और नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। और अंत में एक ही बात कह दी है कि सिर्फ कथा को श्रवण करें, इसी में आप सबका क्या होगा, कल्याण होगा। तो भगवत कृपा से प्रथम दिन की कथा 6 अध्यायों का महात्म्य जो यहाँ पर अब कहा गया, तो अंत में यही बात कहते हुए विश्राम देते, कथा को, भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए।